प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमारे द्वारा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का अध्ययन किया जा रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम द्वितीय विभक्ति के सूत्र कर्म प्रवचनीयः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, कर्म प्रवचनीयः इति अधिकृत्य अर्थ है कर्म प्रवचनीय इस पद का अधिकार करके, अर्थात इस सूत्र से लेकर विभाषा क्रयी अष्टाध्यायी का सूत्र क्रमांक है 1498। इस सूत्र तक कर्म प्रवचनीय पद का अध्याहार किया जाएगा, अर्थात आगे आने वाले सूत्रों में कर्म प्रवचनीय पद का प्रयोग हम अधिकृत रूप में करते जाएंगे। अगला सूत्र है आपका अनुर्लक्षणे। सूत्र क्या कहता है? यह आपका वृत्ति के अनुसार लक्षणे द्योत्ये अनु उक्त संज्ञः स्यात्। लक्षण अर्थ को द्योतित करने पर अनु उक्त संज्ञा वाला होता है, अर्थात लक्षण अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। गति उपसर्ग संज्ञापवादः। यह सूत्र, यह संज्ञा अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञा वस्तुतः गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। अभिप्राय यह है कि जब हम अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देंगे तो फिर अनु उपसर्ग नहीं कहलाएगा, उपसर्ग संज्ञा का अपवाद हो जाएगा। गति संज्ञा ये उच्चारण अर्थ में आती है, ये उच्चारण प्रक्रिया के अंतर्गत इसको देखेंगे। अगला सूत्र है आपका कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। वृत्ति है इसकी एतेन योगे द्वितीया स्यात्। एतेन योगे, इसके योग में अर्थात कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जिसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जाएगी उसके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र की सहायता से किया जाएगा। उदाहरण है आपका जपम अनु पर्जन्यः प्रावर्षत्। जपम अनु पर्जन्यः प्रावर्षत्। देखिए, यहाँ अनु है आपका, अनु की आप अनुर्लक्षणे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं और अनु के योग में जपम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। किस सूत्र से? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ लक्षण अर्थ को द्योतित करने के कारण अनु की अनुर्लक्षणे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तथा कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से जपम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा ना। इस उदाहरण का क्या अर्थ था आपका? जपम अनु पर्जन्यः प्रावर्षत्। जप के फलस्वरूप बादल बरसा। तो यहाँ अनु किस अर्थ को द्योतित करता? लक्षण का। इसलिए आपने अनुर्लक्षणे सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में जपम में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया का प्रयोग किया है। अगला सूत्र है आपका तृतीयार्थे। वृत्ति अस्मिन् द्योतिये अनु उक्त संज्ञः स्यात्। इस अर्थ को द्योतित करने पर, इस अर्थ को अर्थात तृतीया विभक्ति के अर्थ को, तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है आपका? सहभाव, है ना।
तो तृतीया विभक्ति के अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तृतीया विभक्ति के अर्थ अर्थात सहभाव को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण है आपका नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ संबद्ध सेना। तो संबद्ध क्या है आपका तृतीया को बता रहा है, के साथ अर्थ आ रहा है यहाँ आपका। तो आप लिखेंगे यहाँ तृतीया विभक्ति के अर्थ को द्योतित करने के कारण अनु की तृतीयार्थे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में नदीम में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। स्पष्ट है? ये सूत्र क्या कह रहा था आपका कि तृतीया विभक्ति के अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है आपका नदीम अनु अवसिता सेना। अवसिता पद कैसे बना है आपका, अव उपसर्ग है, शीय बंधने धातु है, त प्रत्यय है, अर्थ क्या है इसका संबद्ध। तो उदाहरण का क्या अर्थ निकला आपका, नदी के साथ संबद्ध सेना। तो यहाँ तृतीया विभक्ति के साथ अर्थ को द्योतित कर, साथ तृतीया विभक्ति का है अर्थ आपका। तो इस अर्थ को द्योतित करने के कारण तृतीयार्थे सूत्र से आपने अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से नदीम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है आपने। स्पष्ट है? अब अगला सूत्र है आपका हीने। हीने यानी हीने द्योतये अनु प्रागवत। हीन अर्थ को द्योतित करने पर अनु पहले के समान ही होगा, अर्थात हीन अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में आप कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है इसका अनु हरिम सुरः, हरिः हीनः सुरः, ये अर्थ है इसका। तो देव हरि से हीन है, हरि की तुलना में कमतर हैं। तो यहाँ बताएंगे कि हीन अर्थ को द्योतित करने के कारण अनु की हीने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में हरिम में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। स्पष्ट है? तो इस प्रकार आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो 5 सूत्रों का अध्ययन किया है। उसके अनुसार कर्म प्रथम सूत्र है आपका कर्म प्रवचनीय, यानी इस सूत्र से लेकर विभाषा क्रय 1498 सूत्र तक आप कर्म प्रवचनीय पद का अध्याहार करते जाएंगे। फिर आपने देखा अनुर्लक्षणे सूत्र से लक्षण अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, यह गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद होती है। अगला सूत्र था आपका कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। ये सूत्र कह रहा है आपका कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात जिस भी पद की आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता जाएगा। अगला सूत्र था आपका तृतीयार्थे। तृतीय अर्थ को द्योतित करने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जैसे नदीम अनु अवसिता सेना। तो यहाँ अवसिता का अर्थ है आपका अवसर्ग, शीय बंधने धातु है, त प्रत्यय संबद्ध। तो यहाँ तृतीय विभक्ति के अर्थ को द्योतित करने के कारण अनु की
तृतीयार्थे सूत्र से आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा की और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से नदीम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। फिर अगला सूत्र आपने देखा हीने, तो हीन अर्थ को द्योतित करने, हीन यानी कमतर अर्थ को द्योतित करने पर भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अनुहरिम सुरहा, तो यहाँ हीन अर्थ को द्योतित करने के कारण हीने सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में हरिम में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से आपने द्वितीय का प्रयोग किया है। लक्षण अर्थ का एक उदाहरण आपका था यहाँ, जो जपम अनु पर्जन्य प्रावर्षत, तो यहाँ पर लक्षण अर्थ को द्योतित करने के कारण अनु की अनुलक्षण सूत्र से आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा की थी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु के योग में जपम में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय का प्रयोग किया था। अब इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।